गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ नंबर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं पढ़ेंगे, जिसकी कवयित्री का नाम है जया जादवानी जी। इस कविता के माध्यम से कवयित्री हमें ये संदेश देना चाहती हैं कि मनुष्य को कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, हमेशा परिस्थिति में निराश न होकर हमेशा परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति रखनी चाहिए, आशावाद बनना चाहिए। हमेशा मन में एक आशा रखनी चाहिए कि नहीं, मेरे साथ जो होगा वो अच्छा होगा, और जो अभी मेरा समय चल रहा है वो अभी कठिन समय नहीं है। अभी तो मेरे को अभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, लक्ष्य से डर के लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य में बढ़ते समय हमारे रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, तो हमें उस कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डट कर उनका मुकाबला करना चाहिए। और मुकाबला करने के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? एक आशा होनी चाहिए। जब मन में एक आशा होगी, एक उम्मीद होगी, तो हम जरूर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और उसको पार कर पाएंगे। पहली 4 पंक्तियों में कवयित्री हमें ये संदेश दे रही है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। कवयित्री जी कह रही है, नहीं ये अभी हमारा समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। वो एक एक तिनके को लाकर अपना क्या बना रही है? घोंसला बना रही है। वो निरंतर अपना कार्य किए जा रही है। वो तिनका बार बार उसके मुंह से गिरता है, वापस वो तिनके को उठा रही है और निरंतर अपने घोंसले को बनाई जा रही है, क्योंकि उसको अपना घोंसला बनाकर उसमें अंडे देने हैं, अपने बच्चों को उसमें पालना है। तो उसे पता है कि मुझे अपना ये काम मुझे खुद को करना है। तो तिनका बार बार उसके मुंह से गिर रहा है, लेकिन गिरने के बावजूद भी उस तिनकों को बार बार उठा रही है। यानी कि इन पंक्तियों द्वारा कवित्री संदेश देना जा रही है कि हमें जब भी हम अपने कार्यों में असफल हो तो हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास को रोकना नहीं चाहिए। तो ये हमारा कठिन समय कैसे हुआ? क्योंकि चिड़िया कंटिन्यूली लगातार अपना काम कर रही है, निरंतर प्रयास कर रही है, समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी चिड़िया ही अपना घोंसला बनाती थी एक एक तिनका उठाकर, और आज भी चिड़िया ही अपना घोंसला बना रही है एक एक तिनका उठाकर। तो इस समय को हम कठिन समय कैसे कह सकते हैं? समय रुका हुआ नहीं है, समय तो निरंतर अपनी गति से चले जा रहा है। अभी भी जड़ती हुई एक पत्ती को थामने को बैठा एक हाथ है। चिड़िया को भी पता है कि जब पेड़ से एक पत्ती गिरेगी तो उसको थामने के लिए एक हाथ है। अर्थात कवयित्री ये कहना चाह रही है कि अभी भी हमारे समाज में मुसीबत में जो पड़े व्यक्ति होते हैं, मुसीबत में जो फंसे व्यक्ति होते हैं, उनको उठाने के लिए या उनको थामने के लिए या उनको मुसीबत से बाहर निकालने के लिए अभी बहुत से व्यक्ति खड़े हैं समाज में, जो उनको उठा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ठोकर लग जाए तो उसको संभालने के लिए बहुत व्यक्ति खड़े हैं। तो आप इस समय को कैसे कठिन समय कह सकते हो? अभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है, उसको गिरने नहीं दे रहा है, उसको संभाल रहे हैं, तो हम उस समय को कठिन समय नहीं कह सकते। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, मंजिल तक जहाँ पहुँचना हो, तो अभी भी भीड़ स्टेशन पर है। नेचुरल है, जो अभी भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। जब स्टेशन पर भीड़ है अर्थात व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो जो काम निरंतर कंटिन्यूली रोज चलता है वो आज भी चल रहा है। अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। रेलगाड़ी का क्या काम होता है बेटा? यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। वो काम रेलगाड़ी कर रही है, वो उसका उद्देश्य है, वो अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, वो अपना निरंतर कार्य करती जा रही है। तो अभी भी स्टेशन पर भीड़ है, लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर आ जा रहे हैं, रेलगाड़ी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा रही है, तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो उस समय को हम कठिन समय नहीं कह सकते, इसलिए हमें भी निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए, अपने कार्य को निराश होकर रोकना नहीं चाहिए। जैसे कभी कभी हम असफल हो जाते हैं तो हम उदास होकर बैठ जाते हैं और उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। तो इस कविता की पंक्तियों द्वारा कवयित्री हमें यही समझा रही है कि हमें अपने कार्य को निरंतर बढ़ते रहना देना चाहिए, उसको बीच में कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अगर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे तो रास्ते में कई मुसीबतें आएगी। अगर हम उस मुसीबतों से डर जाएंगे तो हम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चिड़िया भी तो रोज उसके मुंह से
तिनका गिरता है, वो रोज उसको उठाती, बार बार प्रयास कर रही है, रेलगाड़ी भी निरंतर आ रही है, जा रही है। तो व्यक्ति, हम इंसान को भी कभी भी अपने जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो रहा है। अभी भी कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि लोगों को एक दूसरे की फिक्र है, वो एक दूसरे को कहा जा रहे हैं कि शाम को सूरज डूबने का वक्त हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, समय पर जल्दी घर आ जाओ। अर्थात इन पंक्तियों द्वारा कवियत्री हमें क्या कहना चाह रही है? अर्थात अभी भी हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की मतलब फिक्र है, चिंता है। लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने हुए, उसके दुख में सुख में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। हम किसकी चिंता करते हैं? जो हमारा अपना होता है, हम उसकी चिंता करते हैं, उसके सुख दुख में साथ देते हैं। तो उसी प्रकार कवियत्री हमें कहना चाह रही है कि अभी भी कोई किसी की प्रतीक्षा करता है कि शाम होने वाली है, जल्दी घर आ जाओ, अंधेरा हो जाएगा। तो ये हमारा कठिन समय नहीं है, क्योंकि जब तक लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति सुख दुख की भावना है, तब तक हम उस समय को कठिन समय नहीं कह सकते। वो समय हमारा सबसे अच्छा है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच रखनी है, आशावादी बनना है, ना कि निराशावादी। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। हम हमारी दादी और नानी से शुरू से कहानी सुनते आ रहे हैं। हमारे दादा, हमारे बुजुर्ग घर में, हमारे पापा मम्मी शुरू से, और आज हम भी हमारे घर में दादा और नानी से वही कहानियाँ सुन रहे हैं। तो जो कहानियाँ हमारे पूर्वजों ने सुनी है, उन्हीं कहानियों को आगे बढ़ते हुए वही कहानियाँ हमें हमारी दादी और नानी सुना रही है। यानी कि हमारे घर में अभी भी बड़े बुजुर्गों का आदर भाव है, हम उनको ध्यान से सुन रहे हैं। और जो भी कहानी कथा है, उसका आखिरी हिस्सा, जो आखिरी बात क्या हुआ था, वो हम आज भी सुनने जा रहे हैं। पहले क्या हुआ था, कहाँ से घटना शुरू हुई और उसका अंत क्या होगा। तो अभी भी हम दादी और नानी के द्वारा सुनाई हुई कहानियों को सुन रहे हैं। तो वो हमारा समय कठिन कैसे हुआ? वो हमारे लिए तो समय सबसे अच्छा है कि हमारे ऊपर बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया है, हमारे घर में उनका आदर सम्मान है। तो वो हमारा समय, कठिन समय कभी भी नहीं है। अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। अभी भी हमारे वो समय, कठिन समय कैसे है? क्योंकि हमारे पृथ्वी से बहुत से लोग हैं जो अंतरिक्ष के पार तक की जानकारी लेके आ रहे हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए। तो उस समय को हम कठिन समय कैसे कह सकते हैं? हम तो कंटिन्यू विकास पे विकास किए जा रहे हैं, लगातार प्रगति किए जा रहे हैं। लोग अंतरिक्ष पर जा रहे हैं और वहाँ से एक बस आ रही है, यानी वापस यान आ रहा है। वहाँ जो मर चुके व्यक्ति और वो वहीं पे है, और जो बचे हुए जो जिंदा लोग हैं वो वापस उनकी खबर लेके आ रहे हैं। अर्थात हमें बता रहे हैं कि दूसरे अंतरिक्ष या दूसरे ग्रहों पर कैसा जीवन है, दूसरे ग्रहों की स्थिति कैसी है, चांद पर कैसा है, मंगल पर कैसा जीवन है। तो हम पृथ्वी लोक पर रहते हुए, एक इस ग्रह पर रहते हुए हमें दूसरे ग्रहों की जानकारी मिल रही है। तो उस समय को हम कठिन समय कैसे कह सकते हैं? इसलिए जो काम कंटिन्यूली चल रहा है, लगातार चल रहा है, और जब तक ये चलता रहेगा वो समय हमारा कठिन कभी भी नहीं होगा। इसलिए कवियत्री हमें संदेश दे रही है, हे मनुष्य, हमें परिस्थितियों के आगे झुककर या डरकर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आशावादी बनना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। कभी भी अपने समय को कठिन समय नहीं बताना चाहिए। ओके, थैंक यू।